हेलो एवरीवन। अक्सर हमारे एग्ज़ाम में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोशिका क्या होती हैं, उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो हमारे पास कोशिका होती है, चाहे हम एनिमल सेल बोलें या फिर प्लांट सेल बोलें, इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं कौन कौन से होते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर उनका फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है। ठीक है, इजी ट्रिक से। तो सबसे पहले बेसिक देख लो कि सेल क्या होती है और कहाँ पे पाई जाती है और किस में कौन सी होती है। बेसिकली जो सेल होती है इसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल होती है, कोशिका होती है, वो जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे वो प्लांट सेल हों, पादप कोशिकाएं हों, चाहे वो एनिमल सेल जंतु कोशिका हों, सभी के लिए कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है कि अगर किसी लिविंग कोशिका को काम करना है या फिर उसे ज़िंदा रहना है या फिर उसके स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए, उसकी सबसे मेन जो यूनिट कहलाई जाती है, इकाई कहलाई जाती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर खड़ा होता है, वो होती है हमारे पास में सेल। सेल दो टाइप की हम पढ़ते हैं, एक को हम पढ़ते हैं प्लांट सेल और दूसरी को पढ़ते हैं एनिमल सेल। ठीक है, इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, डिफरेंस वगैरह जो भी होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं और आखिर इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे जो बीच में पाया जा रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे पास राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में होगा। ठीक है, हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या फिर गोल्जी बॉडी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस अभी हमने देख लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियाई है हमारे पास में, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लाइसोसोम है, वॉक्यूल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, इसका वोक्यूल अलग हो गया, और सेल वॉल ये रही। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं और उनके काम पूछ लेते हैं। तो एक ही करके हम सबके काम देख लेते हैं किसका क्या काम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस या फिर हम इसे बोल सकते हैं केंद्रक। इसका काम क्या होता है? तो ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है और इसे का काम होता है जो कोशिका में जितने भी अलग कोशिकांग हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, तो इसे हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। बेसिकली इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो आप याद रखो, जो न्यूक्लियर है वो एक प्रकार का नेताजी है, नेता है। और नेता क्या है? सबको अपने अंदर कंट्रोल में रखता है कि किसको क्या काम करना है, किसको नहीं करना है, वो बताने का काम करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। ये छोटे छोटे आपको जो हमारे पास में न्यूक्लियस है उसके अंदर भी छोटे छोटे दाने पाए जाएंगे, और जो हमारे पास में साइटोप्लाज्म बाहर पाया जाता है सेल के, वहाँ पे भी छोटे छोटे दाने नुमा संरचना देखते हैं। इसे हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आप इसे कैसे याद रखोगे? आप याद रखो, राइबोसोम है ना, राइबो से याद रखो रिब। ठीक है, और रिब से आप याद रख सकते हो रसोई को। अब रसोई में क्या करना है? रसोई में हम खाना बनवा रहे हैं, और खाने में मुख्यतः हम क्या खाना चाहते हैं? हम प्रोटीन खाना चाहते हैं। मतलब हम क्या है? दाल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? दाल बनवा रहे हैं, और दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, ओके। अगला आता है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है? तो आप बोलना जो हमारे पास में केंद्रक होता है, तो यहाँ पर केंद्रक से जुड़े हुए कुछ हमारे पास में आप बोल सकते हो कंकाल जैसी संरचना होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये काम करते हैं। तो ईआर याद रखो। एक्सप्रेस रोड, एक्सप्रेस रोड जो होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, परिवहन का काम ये करते हैं। इसे हम अंतःप्रदब्ध जालिका भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका काम होता है जो हमारे पास में सेल होती है, कोशिका होती है, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए उसको ये सहारा भी प्रदान करता है कि ये दब के ये फूट ना जाए। ठीक है, तो ये सहारा भी प्रदान करता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं इसको हम। इसका काम होता है पैकिंग और सेक्रेशन का।
तो आप याद रखो, गोलगप्पे वाले के पास आप गए और आपने उससे बोला कि एक काम करो भाई, आप गोलगप्पे को डिलीवरी के लिए पैक कर दो। तो जो गोल्जी बॉडी होगा वो क्या काम करेगा, पहला काम करेगा जो गोलगप्पे हैं वो पैक करेगा, मतलब जो भी हमने ऊर्जा बनाई होगी, जो ऊर्जा है उसको पैक करने का काम करेगा, पैकेट में पैक करेगा, और दूसरा काम करेगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। अगला आता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे नॉर्मल याद रखो बिजली घर से। माइटोकॉन्ड्रिया है तो मिट्टू है ना, मिट्टू, या फिर आप याद रख सकते हो एक मिट्टू होता है ना, मिट्टू तोता होता है ना, तोता बोलता है बिजली बिजली, उसकी मालिक का नाम है बिजली। ठीक है, तो वो हमेशा बोलता रहता है बिजली बिजली, और बिजली को हम दूसरा नाम से जानते हैं ऊर्जा के नाम से। ठीक है, और इस केस में हम बोलेंगे ऊर्जा बोलते हैं हम एटीपी को। किसे बोलते हैं, एटीपी को ऊर्जा बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी का निर्माण करना, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा एक से ही आप याद रखो बिजली। ठीक है। अगले बात हम करते हैं लाइसोसोम के बारे में। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग और बेस्ट क्लीनर। ठीक है। अब सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है ये दो काम करता है। जो भी हमारे पास में यहाँ पे जो भी हमने काम किया था अभी, जो हमारे पास कई प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, बाई चांस कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है तो जो हमारे पास लाइसोसोम है कुछ यहाँ पे अपना एसिड यहाँ पे रिलीज करेगा, तो ये जो ऑर्गन ख़राब हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है देखता है कि ये पूरी ही हमारे पास सेल ख़राब हो गई है, तो ये अपने जो लाइसोसोम है अपने आप में फट जाता है। तो जितना भी इसके पास एंजाइम केमिकल होता है वो पूरी कोशिका में जाता है, ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड बैग हम कहते हैं। लिस्ट से याद रखो लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है वैसे कि किसी चीज़ को तोड़ देना, तो आप याद रख सकते हो इससे सफाई करना। ठीक है। अगली बात हम करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये मेनली हम देखते हैं जो हमारे पास में पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, और काम होता है इसका फोटोसिंथेसिस कराने का, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरो से याद करो कुकिंग ग्लास। ठीक है, किसी चीज़ को पकाना, और किसी चीज़ को कब पका सकता है ये, प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, फिर ऊर्जा लेने का काम करता है। ठीक है। ओके, तो ये क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगली बात करते हैं हम वॉक्यूल्स की, या फिर इसे हम बोलते हैं रसधानी भी कहते हैं वॉक्यूल्स को, रसधानी भी इसे हम कहते हैं। इसका काम होता है स्टोरेज करने का, मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित संग्रहित करने का काम होता है। किसे करता है, तो वॉक्यूल्स बैग स्टोर करता है, लेकिन किसे करता है, तो आप बोलना ये करते हैं जो हमारे पास जल होता है, पानी होता है, उसको स्टोर करने का काम करते हैं। जो पादप कोशिकाएँ होती हैं इसमें वॉक्यूल्स रसधानी बहुत बड़ी होती हैं, और जो हमारे पास में जंतु कोशिका होती हैं इनमें रसधानी छोटी होती हैं। ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ये पढ़ाई के जो हम बोल सकते हैं बड़े हैं, इसके साथ में जल के संग्रहण के साथ साथ क्या करते हैं, ये सहारा भी प्रदान करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों में सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, वॉक्यूल्स ये काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो कोई भी सेल होती है उसके जस्ट यहाँ पे एक पतली लेयर होती है, पन्नी होती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम होता है सिलेक्टिव बैरियर का काम करता है, मतलब क्या होता है, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये सिलेक्ट करता है। मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं हमारे पास एक प्रकार का हमारे पास बॉडीगार्ड है, जो द्वारपाल है वो देखता है कि किसको अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। तो याद रखो जो सिलेक्टिव बैरियर है प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा से याद रखो पुलिस। अब पुलिस का काम क्या होता है, वो देखती है कि जो हमारे पास में बॉर्डर है वहाँ से कौन अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। ये केवल हमारे पास में जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करने का है। ठीक है, तो बाल से याद रखो, बाल से याद रखो, बाल को बोलते हैं हम दीवार हिंदी में, और दीवार का काम होता है सुरक्षा कवच प्रदान करना। ओके, ठीक है, इसके साथ में हमने एक भूल गए हैं, न्यूक्लियोलस पढ़ रहे थे जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इसके अंदर हमारे पास में जो आरएनए पाया जाता है एक, ठीक है,
आरएनए पाए जाते हैं इसके अंदर हमारे पास में डीएनए वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं।